मॉर्निंग। ओम नमः शिवाय। बोल ले। तो हम माँ बेटे जा रहे हैं अभी मॉर्निंग में जंगल की ओर और हम शेर देखेंगे, है ना। हाय गाइस। तो अभी होली नज़दीक है तो तब फार्म पे बहुत ट्रैफिक रहता है। मतलब बुकिंग स्टार्ट हो गया है। कल रात को गेस्ट आए और 17-18 को है होली का दहन और होली खेलना। तो तब फार्म है ना फुल है, सीज़न है इसलिए फेस्टिवल है। तो तब तो मतलब बहुत फार्म फुल है, बुकिंग फुल है। और हम सुबह सुबह अभी नाश्ते में मैंने थेपला और चाय रेडी कर दिया है। कम गेस्ट रहते हैं तो मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, ज़्यादा रहते हैं तो कम से कम 1 घंटा लगता है। और फिर जब फ्री हो जाती हूँ तो मैं और शौर्य यहाँ गार्डन में हम चक्कर लगाते हैं। कभी कभी मन करता है कि ऊपर टेकरी के ओर जाए, लेकिन अभी छोटा है, उसको उठा के चलने में क्योंकि कांटे भी इतने हैं, वो रास्ता जंगल का है तो मतलब इतना आसान नहीं है इस तरह से चलना। तो मैं और शौर्य सुबह सुबह अभी हम गार्डन में वॉक कर रहे हैं। अच्छी सी धूप है अभी, मॉर्निंग की धूप अच्छी लगेगी, दोपहर में पता चलेगा कि भाई समर स्टार्ट, गर्मियाँ शुरू हो गई है ना। दोपहर में गर्मी बढ़ जाती है ना तो मैं इसकी एक ठंडी शॉल है गर्मियों की, तो मैं गीली करके इसके आसपास लगा देती हूँ ताकि पंखे की हवा ठंडी लगे। अभी छोटे छोटे आम आए, बड़ौदा में तो बहुत बड़े हो गए, पता नहीं यहाँ क्यों लेट है। मैं अभी दिखाती हूँ, आम बहुत आए, छोटे छोटे हैं। शौर्य देख रहा है कहाँ है, ज़्यादातर तो बहुत ही कम है, उस साइड है। बड़ौदा वाले दोनों पेड़ में मतलब आम तो बहुत आ गए, काफ़ी बड़े हो गए। होली के टाइम में तो काफ़ी बड़े हो जाते हैं सीज़न में, पर यहाँ पता नहीं, बहुत ही लेट है। तो अभी होली आएगी, शौर्य की पहली होली होगी, हैं शौर्य। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरा काम करने, थोड़ा वॉक करेंगे, फिर दूसरा रूम भी ठीक ठाक करना है और धीरे धीरे फिर मैं इसको रख के काम करती रहती हूँ। फिर सोएगा, ज़्यादातर दिन में सोता नहीं है, दोपहर में ही सोता है। शौर्य टाटा कह दो। तो ये है छोटे छोटे आम, थोड़े बहुत पेड़ में लगे हैं और बाकी में अभी फूली है। यहाँ है, यहाँ भी है, पता नहीं रीज़न, शायद 2-3 बार बारिश हुई तो वेदर का रीज़न रहा होगा बस, क्योंकि आम बहुत लेट आए हैं, अभी तो बड़े हो जाने चाहिए। कुछ पेड़ में है, कुछ में तो फूली है। गर्मी इतनी बढ़ रही है ना, तो इसको मतलब पसीना पहले से ही, जब से बॉर्न हुआ है पसीना बहुत हो जाता है। तो जब सोता है ना बैक साइड तो पसीना हो जाता है, तो जब भी उठता है तो मैं थोड़ी देर बाद उसको इस तरह से पाउडर लगा देती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ इतनी बढ़ रही है, हवा, पंखे की हवा भी बहुत गर्म आ रही है। ये जो है सब यहाँ उसको पसीना होता है। पहले हम जब छोटे थे तब पता भी नहीं था कि पसीना क्या होता है। देखो आम फरी जा बेटू, आम फरी जा सॉरी। लेकिन अब एटमॉस्फेयर ही ऐसा हो गया है, ना जंगल रहे हैं ना ग्रीनरी है, और शहर में तो एसी के कंप्रेसर की वजह से ज़्यादा गर्मी बढ़ी है शहर में, और पेड़ भी नहीं है, तो गर्मियाँ बहुत ही बढ़ चुकी है। सभी जगह उसको पसीना होता है। तो मैं इस तरह से अभी शाम को एक नींद करके उठेगा ना तो मैं बाहर लेके उसको हाथ मुंह धुला के वापस तैयार कर दूंगी, ताकि एकदम ठंडा हो जाए, फ्रेश हो जाए। नहीं देखो शौर्य,
क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। पहले ठंड में ध्यान रखना पड़ता था, अब गर्मी में भी उतना ही ख्याल रखना पड़ता है। शौर्या, ए सिम्बा, मैं स्लीवलेस भी नहीं पहना सकती क्योंकि गर्म हवा लग जाए तो भी ठीक नहीं है। कवर करके तो रखना है, मतलब एटलीस्ट इतनी स्लीव्स तो रखनी ही है, देखो, ताकि गर्म हवा उसे ना लगे। चकोड़ी चकोड़ी चकोड़ी। तो मैं इस तरह से गीली शॉल लगा देती हूँ और ज़्यादा गीली रखती हूँ ताकि बार बार सूख ना जाए। और फिर मतलब पंखे की हवा जब भी आएगी तो ठंडी लगेगी, उसको अच्छा फील होगा। क्योंकि गर्म हवा चलती है, क्योंकि छत भी नहीं है, रूम नया है ना, तो गर्मी बहुत लगेगी। तो इस तरह से मैं शॉल लगा देती हूँ और सिर्फ 2 बार गीली करनी पड़ती है, ज़्यादा निचोड़ती नहीं हूँ, पानी रहने देती हूँ, तो अच्छे से इस तरह से वो सूख जाता है। मुझे विंटर में इतनी फ़िक्र नहीं थी क्योंकि तब डर था, सब बहुत एडवाइस करते थे कि सर्दी लग जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी, ध्यान रखना, बहुत ठंड है। लेकिन विंटर में मुझे इतनी फ़िक्र नहीं थी। लेकिन अभी आधा मार्च ख़त्म हुआ है, इतनी गर्मी बढ़ गई है, तो मुझे इस बार समर के लिए उसकी फ़िक्र हो रही है कि मैं क्या करूँ कि उसको मतलब इतनी गर्मी ना लगे, क्योंकि पसीना होता है, उसको बहुत पसीना होता है। तो समर, वैसे भी गर्मी के दिन बहुत ही लंबे होते हैं और गर्मियाँ, बारिश भी आज बहुत लेट आती है, तो गर्मी की सीज़न कम से कम 5-6 महीने रहती है। तो सोचती रही, इस बार गर्मी के लिए मुझे फ़िक्र है कि इसको मैं गर्मी से कैसे बचाऊं। हेलो गाइस, तो इस बार हम गिर जंगल से कुछ नया लाए हैं। इस एपिसोड के एंड में एक वीडियो ऐड किया है, छोटा सा एक ब्यूटीफुल स्नैक है। वैसे अक्सर माना जाता है जो जितने भी छोटी प्रजाति है, छोटी ब्रीड रहती है तो पॉइजनस रहती है, ऐसा नहीं होता है। जैसे डॉग्स में ब्रीड रहती है, गायों में ब्रीड रहती है, वैसे स्नैक्स में भी ब्रीड रहती है। तो ये है ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नैक, बहुत ही छोटा है, साइज़ फुल साइज़ रहती है 2 फीट से 2.5 फीट तक, और ये बिल्कुल जहरीला नहीं है। हाँ, अब तो शौर्य भी हमारे साथ बातचीत करेंगे, नहीं? तो ये पेड़ों में पाया जाता है और कलर में रहता है, अपर में रहता है डार्क कॉफ़ी ब्राउन, जैसे ब्रॉन्ज कॉपर जैसा शाइनिंग रहता है, और नीचे वाइट क्रीम कलर थोड़ा, और डार्क कलर भी होते हैं इसमें। ये तुरंत पहचाना जाता है क्योंकि 2 कलर दिखते हैं जब भी ये मूव करता है, तो अपर और नीचे लोअर में 2 पार्ट में, मतलब 2 कलर भाग में दिखते हैं बटे हुए। तो ये एक फ़ोटो भी है, मैंने दूसरा भी पकड़ा था, तो वो कम से कम शायद 2 फीट का था, और ये जो वीडियो में है बहुत ही छोटा सा है, पेड़ों पे पाने जाने वाला, शहर में नहीं होता है ये। शौर्य, क्या जोर बाबू? तो जंगलों में पाया जाता है, गांव में पता नहीं है, शहर में तो होता ही नहीं है, बहुत ही रेयर ब्रीड पाई जाती है ये। तो ये है ब्रॉन्ज बैक ट्री स्नैक।